परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, भर्तृहरि वैराग शतक जो पीछे चल रही थी उसी क्रम से आज पुनः चर्चा करते हैं। जब हों समझो नेक तबै सर्वज्ञ भयो हों, जैसे गज मद मत अंधता छाए गयो हो। जब सत्संगत पाए कछुक हो समझन लाग्यो, तबहि भयो अति मूढ़ गर्व गुण को सब भाग्यो। ज्वर चढ़त चढ़त अति ताप जो, उतरत शीतल होए तन, त्यो मन को मद उतरि गो लियो शील संतोष मन। भर्तृहरि जी कहते हैं, जब मैं थोड़ा सा कुछ समझने लगा, थोड़ा सा कुछ ज्ञान मेरे अंदर आया, तब मैं अपने आप को एकदम सर्वज्ञ मानने लगा। एक सामान्य मनुष्य के मन में जो भाव उठते हैं उसको प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप में भर्तृहरि जी व्यक्त करते हैं, अपने ऊपर वो भाव को प्रकट करते हुए। सामान्यतः सभी मनुष्यों की यही बात होती है, जब तक उसके अंदर में गहरी समझ नहीं होती है, विवेक नहीं उदय होता है, तब तक वो थोड़ी सी बात को जान लिया तो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है। वही अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा सा जाने तो बहुत मान लिए। और ये ऐसे ही होता है, जब थोड़ा हुआ तो बहुत मानने लगे, लेकिन जब ज्ञान की गहराई में पहुंचे तब लगता है कि अरे हम तो कुछ नहीं जानते। ज्ञान अपार है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा है, हम वैज्ञानिक लोग समुद्र के किनारे अभी घोंघी और शैवाल बटोर रहे हैं। रत्न तो समुद्र की तलहटी में अभी बहुत भरे हैं, जहां हम अभी पहुंच ही नहीं पाए हैं। जो आइंस्टाइन इतना बड़ा वैज्ञानिक था, वैज्ञानिकों का सिरमौर था, वो ऐसी बात कहता है। जब हम समझते हैं कुछ तो ऐसे ही वचन निकलते हैं। ये वैसे ही हुआ जैसे हाथी के सिर में मद चढ़ जाता है तो वो उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है, अंधा हो करके कुछ का कुछ करता है। कुछ प्राणियों में शारीरिक दोष के कारण पागलपन आता है। जैसे हाथी के सिर में मद चढ़ता है तब वो पागल हो जाता है। कुत्ता के खोपड़ी में जब कीड़े पड़ जाते हैं तब वो पागल हो जाता है। और भी कुछ जानवर जैसे सियार वगैरह होते हैं, उनमें भी शारीरिक दोष से वे पागल हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य का पागलपन ऐसा कुछ नहीं है, वो मन से पागल होता है। मन में जब इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं प्रबल हो जाती हैं तब वो पागल होता है। अन्य प्राणियों का पागलपन शारीरिक दोष के कारण है, लेकिन मनुष्य का पागलपन मानसिक दोष है। और यहाँ अधिकतम लोग पागल हैं संसार में। अधिकतम लोग, बस किसी का पागलपन खुला रूप में है और किसी का अभी छिपा हुआ है। जो व्यक्ति जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, अगर करता है छिप छिप कर, लोगों से बच बच करके, तो पागलपन ही तो है। वो जानता है इतना कि अगर लोग जान जाएंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए छिप के करता है, लुक के करता है। कुछ लोग होते हैं जिसका पागलपन प्रकट हो जाता है, और प्रकट हो जाने के कारण वो अपने कपड़ों को फाड़ता है, नाली का पानी पीता है, जहाँ तहाँ लौटता है, उछलता कूदता है, तो सब लोग जान जाते हैं। तो पागलपन का मिटना जरूरी है।
तो हमारा पागलपन यह तो है ही कि थोड़ा सा जान गए तो बहुत ज्ञानी होने का अहम आ गया। हम जानते हैं और ये जानने के कारण सत्य से दूर रहते हैं, ज्ञान भक्ति से, सद्गुण सदाचार से, सेवा सत्संग से, न्याय और निर्णय से दूर बने रहते हैं। हम सीख ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते, गुरुजनों की सेवा नहीं कर पाते और उनके प्रति श्रद्धा भक्ति ना निभाने के कारण हमारे जीवन में वो बोध विचार आत्मज्ञान आ ही नहीं पाता है। यहाँ तक कि व्यवहारिक रूप से भी माता पिता या अपने मित्रों में वो विनम्रता नहीं ला पाते, व्यवहार खराब कर लेते हैं, विवाद कलह में पड़ जाते हैं, काम क्रोध लोभ आदि बढ़ जाता है। ये सब बहुत जानने के कारण है। जानना नहीं है, जानने का अभिमान जब बढ़ गया तब ये सब के कारण ये सारी भावनाएं मन में आ जाती हैं। लेकिन जब सत्संग पाए और कुछ ज्ञान हुआ, कुछ हमारे अंदर में समझदारी आई, विवेकपूर्ण ज्ञान, तब सारे जानने का अहंकार भारा के गिर गया और जो कुछ मैं जान रहा था उसको उसमें लगा कि अरे मैं तो कुछ नहीं जानता। तब ही भयो अति मूढ़ है, तब मुझे लगा कि अरे अभी मैं तो महामूढ़ ही हूँ, मेरे अंदर कुछ ज्ञान नहीं है। किसी को बहुत ज्ञान हो तो दूसरे ज्ञानियों को देख ले, बड़ा सा बड़ा ज्ञानी भी जिसको अपने ज्ञान का अहम होता है वो भी दूसरे लोगों के सामने कुछ नहीं जानता। एक बड़ा इंजीनियर जो बड़ी बड़ी मशीनें बनाता है, बड़े बड़े कारखाने चलाता है, वह भी साइकिल का पंचर नहीं बना पाता। तो साइकिल का पंचर बनाने वाला भी तो अपने स्तर से ज्ञानी है, भले वो इंजीनियर नहीं है, भले वो बहुत बड़ा मकान नहीं बनाता है। यहाँ सब अपने अपने ढंग से ज्ञानी हैं, तो किसी को ज्ञानी होने का अहम नहीं होना चाहिए। वस्तुतः सच्चा ज्ञानी वही है जिसका सारा अहंकार समाप्त हो गया और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया। बस सारे ज्ञानों का अंतिम ज्ञान यही है। सदगुरु कबीर ने तो कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान को जाने बिना और उस रहनी में पहुँचे बिना लोग काशी, मथुरा, प्रयाग, द्वारिका और अनेक अनेक स्थानों में जाकर के भटक रहे हैं। अथवा भौतिक ज्ञान को थोड़ा सा जान लिए, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान और धरती आसमान, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जान लिए, तो इसी का अहम आ जाता है। सच्चा ज्ञान वह है जिस ज्ञान को प्राप्त करके मन शीतल शांत हो जाए और दुख मिट जाए, वही सच्चा ज्ञान है। दुख बना हुआ है, देहाभिमान का दुख, मनोविकारों का दुख, राग द्वेष का दुख, छल कपट का दुख, धन दौलत के घमंड का दुख। क्या ज्ञान है? कुछ ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान आत्मज्ञान में समाहित होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को जान लिया उसको फिर बाहर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वो परम सुखी होता है, वो शांत, शीतल, सरल, विनम्र और सारे अभिमान से दूर हो करके संतुष्ट, आत्म संतुष्ट। इसलिए भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि जब मैं सत्संग में गया, संतों के पास बैठा उठा और अपने स्वरूप के बारे में समझा, तब लगा कि मैं तो कुछ नहीं जानता और जो जान रहा हूँ इसका अहंकार लादे घूम रहा था। लगा कि ये भी तो बकवास है, बोझा केवल लादा हूँ, इस ज्ञान से तो कोई मेरा दुख मिटने वाला नहीं है। ज्वर चढ़त चढ़त अति ताप ज्यों, उतरत शीतल होए तन। जैसे बुखार
ज्वर, ज्वर माने बुखार होता है। जैसे बुखार जब चढ़ता है तो शरीर गर्म होता है, और जैसे जैसे बुखार बढ़ता जाता है शरीर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, शरीर गर्म होता जाता है, और अंदर की पीड़ा बढ़ती जाती है, एकदम बेचैनी असहनशील होती जाती है, मतलब सहा नहीं जाता। लेकिन जब बुखार उतरने लगता है तो शरीर शीतल होता जाता है, और पूरा बुखार उतर गया, एकदम शांत शीतल। अब लगता नहीं है कि शरीर में कुछ गर्मी है, सहज स्वाभाविक रहता है, और स्वाभाविक स्थिति ही शरीर की दशा है। ऐसे ही जब अहंकार चढ़ता है, देह का, घर का, धन का, परिवार का, बुद्धि का, तो अभिमान बढ़ता जाता है, और जानने का जो मन में अहम है वो लगता है मैं बहुत जानता हूँ। जितने अभिमानी, जितने देह बुद्धि रहती है और जितने तुच्छता अंदर में रहती है, उतने जानने का अहंकार। एक बार एक व्यक्ति था और वो आधा कपड़ा पहने था और नशे में कुछ था, इधर उधर कूद रहा था। एक ने कहा कि अरे भैया तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा काहे को कर रहे हो, दूसरों से काहे को लड़ रहे हो। अरे कहे जा जा हमको ज्ञान न सिखाओ। अब बोल के ऐसे हाथ पांव पटकते हुए चला गया। तो देखो कुछ भी उसके अंदर में वो ज्ञान, शांति, रहनी, बोध, विचार की बात ही नहीं, लेकिन वह भी कह दिया जा जा हमको ज्ञान मत सिखा। मतलब उसको बहुत ज्ञान है ना, ज्ञान का अहम है। लेकिन जितना ही जीवन पवित्र होता जाता है उतने वो शांत होता जाता है, विनम्र होता जाता है, उतने सीखता है, उतने सरल होता जाता है, और मन प्रसन्न होता जाता है। रमण काल यौवन गयो, थक्यो भ्रमत संसार, देहु गंग तट शीस वै, शिव शिव जपत विसार। भर्तृहरि जी कहते हैं रमण काल यौवन गयो, थक्यो भ्रमत संसार। मेरी जवानी भोग में बीत गई, प्रौढ़ अवस्था संसार में भटकते भटकते बीत गई। भर्तृहरि जी कहते हैं, बहुत मार्मिक भाव यहाँ पर व्यक्त करते हैं। जैसे कि कोई साधक हो, वो अपने जीवन पर विचार करता है और वो सोचता है कि ये जीवन की हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। रमण काल यौवन गयो, रमण का मतलब भोगों में सुख खोजते खोजते जवानी बीत गई। थक्यो भ्रमत संसार, संसार में भटकते हुए, भोगों में सुख खोजते हुए आज मेरे बहुत दिन बीत गए। देहु गंग तट से सोए, शिव शिव जपत विसार। अब तो मेरे लिए उचित यही है कि मैं गंगा के किनारे जाकर के एकांतवास करूं और साधन भजन में लग करके शिव का जाप करूं, और अपने मन को स्वश करके मैं अब बस शांति का काम करूंगा। गंग तट से सोए, शिव शिव जपत विसार। भर्तृहरि जी शिव उपासक हैं और वो शिव की उपासना में, उनका जाप करने में अपने मन में निष्ठा रखते हैं। तो कहते हैं कि मेरे समय तो जवानी के भोगों में बीत गए और मेरे उम्र संसार की तरफ लगाए लगाए बीत गई, दुनियादारी में। अब तो मेरे लिए उचित यही है कि गंगा के किनारे जा कर के मैं अपने इष्ट की उपासना करूं, भजन करूं। गयो मान यौवन सुधन, भिक्षक जात निराश, अब तो मोको उचित यह श्री गंगा तटवास। जवानी चली गई। भर्तृहरि जी कहते हैं गयो मान यौवन सुधन, जवानी चली गई
मान सम्मान भी मेरा अब चला गया। अब जो जवानी में घर परिवार पर रोब दाब था वो बुढ़ापे में थोड़े रहता है। तो जवानी चली गई और मेरे मन में जो मान सम्मान पाने की इच्छा रही वह भी अब समाप्त हो गई। हाथ में अब धन भी नहीं रहा। मन में हो रहा था कि खूब मैं धन कमाऊं और खूब धन का विस्तार करके मैं इतनी इतनी चीज़ें कमा लूं। भिक्षु दरवाजे पर आ गया है और कुछ मांगता है कि भैया कुछ 2 रुपए दे दो, पेट का सवाल है। लेकिन अब मेरे पास कुछ है ही नहीं है। घर में कोई अधिकार नहीं रह गया है। बच्चे लोग पूरा घर अपने हाथ में ले लिए हैं और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। मन में बड़ी निराशा होती है, कुछ नहीं है। जिस घर को मैंने बनाया, जिन बाल बच्चों को पैदा किया, जिस घर पर मेरा कभी रुतबा होता था, लोग आकर के मुझसे ही बात करते थे और मुझे अपनी जवानी का, अपनी बुद्धि का, अपनी सुंदरता का, अपने परिवार का मन में बड़ा भाव रहता था, गर्व रहता था। मैं भी बहुत लोगों के बीच में जाकर के अपना प्रभाव जमाता था। आज कुछ नहीं है। एक पैसा भी नहीं रह गया कि कोई भिखारी आ जाए तो उसको दे सकूं। अब क्या करूं? मेरे लिए क्या उचित है? ऐसे समय में भी लोग साधन भजन के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि अपने बीते समयों को याद करके पछतावा में पड़े रहते हैं। पछतावा नहीं, भजन करो। क्या बीत गया है? क्या छूट गया है? क्या पाए थे? ये दुनिया का ही कूड़ा कचरा तो पाए थे। और झूठे देह का, बुद्धि का और परिवार का घमंड मन में लादे थे। कुछ है वह नहीं। बड़े बड़े परिवार वाले यहाँ सब परिवार को छोड़ के चले गए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अतः रावण घर दिया न बाती। वो रावण कहाँ गया जिसके लिए कहा जाता था इतने पुत्र थे, इतने नाती पोते थे? कहावत है, अब रहे कि नहीं रहे, लेकिन इसका जो भाव है वह तो सच है कि संसार ऐसा ही है, रूखा फीका। झूठ है इसका, इतना हमने भाव बढ़ा दिया है नहीं इतना। अब अपनी आत्मा में जो इतना शांति है, इतना आनंद स्वरूप है, जिसकी कीमत अनमोल है, उसको रुपए पैसे, सोने चांदी, हीरे मोती या दुनिया के कोई भौतिक ऐश्वर्य से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इतना बेशकीमती है, लेकिन उसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं लगाते हैं हम। उसका हमारे मन में भाव ही नहीं बढ़ता है, जिसके कारण हम सब समय दीनता, लाचारी और गरीबी की जिंदगी जीने के लिए विवश रहते हैं। अब मेरे लिए उचित यही है कि बाहर के सारे प्राणी पदार्थों के पाने खोने का अहम और दुख को मिटा करके एकांत में जाकर के भजन करें। इसीलिए हमारे ऋषियों ने 4 आश्रमों की स्थापना किया है और कहा कि समय के साथ सब काम करोगे तो दुखी नहीं रहोगे। 4 आश्रम: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रारंभिक जीवन को ब्रह्मचर्य पूर्वक जीना चाहिए और फिर जब ब्रह्मचर्य साधना सावधानी संयम से रहते हैं तो ऐसी स्थिति में शरीर स्वस्थ होता है, विद्यार्जन हो जाता है और दिल दिमाग मजबूत होता है, मस्तिष्क अच्छा होता है, बुद्धि पवित्र होती है, अंतःकरण स्वच्छ होता है। तो ये प्रथम अवस्था का लाभ है। और द्वितीय अवस्था जब आई गृहस्थी का, तो विवाह करके नैतिकता पूर्वक अपनी मर्यादा में रह करके गृहस्थी बसाते हैं। 1-2 संतान उत्पन्न करके उनको सुसंस्कारी बना करके अपना मर्यादित रह करके अपने घर परिवार को मजबूत बनाते हैं, पवित्रता की कमाई में गुजारा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। और थोड़े दिनों में बाल बच्चे बड़े हो गए और वे जिम्मेदारियां संभालने लग गए। हमारी उम्र भी अब प्रौढ़ता की आ गई, 50 साल की हो गई है। तो अब घर गृहस्थी से अलग हो करके
समय समय से संताश्रमों में जा कर के सेवा सत्संग करते हुए हम अपने ही घर में किसी एकांत में जा कर के रहने लगे। वानप्रस्थी का मतलब होता है कि घर से अलग थलग कोई जगह हो, कोई घर हो, वहाँ ज़्यादा रहें। घर में अपने बहू बेटों के बीच में घुस करके ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। जो ज़्यादा वहाँ 50 साल की उम्र होने के बाद भी घुसे रहेंगे और वहीं ताक झाक टीका टिप्पणी करते रहेंगे तो अपने ही बहू बेटों से उपेक्षित हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही बहू बेटे का समय आ जाए, अपनी उम्र 50 क्रॉस करे तो अब घर पर ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें, बहुत टीका टिप्पणी ना करें, बहुत अधिकार ना माने, बहुत हानि लाभ के चक्कर में ना पड़ें, भजन करें तो सम्मान भी बना रहेगा और अंदर से संतोष भी बना रहेगा, सुखी रहेंगे। और जैसे जैसे इस प्रकार से शांति, पवित्रता और सात्विकता में समय बीते, धीरे धीरे 60-70 साल की उम्र जब हो जाए तो पूरी तरह से स्वरूप स्थिति की साधना के लिए और मन को लगा दें। गुरुदेव जी कहा करते थे कि 30 से कम वाले, जिनकी उम्र 30 से कम है, उनको 1 घंटा रोज निकालना चाहिए। और जिनकी 30 से ऊपर हो गई, 40 तक हो गई, 40 के अंदर वालों को 2 घंटा समय निकालना चाहिए। और 50-60 के जो हो गए उनको 3 घंटा अपने एकांत साधना, ध्यान, अध्ययन, मनन के लिए समय निकालना चाहिए। और 60 से ऊपर वालों को तो फिर पूरा जीवन लगा देना चाहिए। लेकिन कहाँ लगाते हैं? 60 काहे को, 80 के हो जाते हैं तो भी घर में घुसे रहेंगे और हानि लाभ में फूलते पचकते रहेंगे। बल्कि और ज़्यादा जवानी में जितना मोह माया थी उससे कई गुना ज़्यादा बुढ़ापे में और फंस जाते हैं, जकड़ जाते हैं। तो यही है दुख बढ़ाने का उपाय। इसलिए भर्तृहरि जी कहते हैं कि अब तो मोह को उचित या श्री गंगा तटवास। मेरे लिए अब उचित यही है कि जैसे घर, धन, जवानी और सुंदरता और परिवार साथ छोड़ रहा है, वैसे ही मैं अपने मन का मान अभिमान छोड़ता चलूं और मैं अपने आप से मिलता चलूं, अपने स्वरूप और साधना शांति का काम करता चलूं। तू ही रिझत क्यों नहीं कहा रिझावत, और तेरे ही आनंद से चिंतामणि सब ठौर। लोग दूसरों को रिझाते हैं, दूसरों से मीठी मीठी बातें करते हैं और लोगों में अपना प्रभाव जमाते हैं कि इनको मैं खुश कर लूं तो इनसे सम्मान मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी और मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा। भर्तृहरि जी कहते हैं, अरे क्या तू दूसरों को रिझाने के चक्कर में पड़ा हुआ है? तू खुद क्यों नहीं रिझ रहा है अपने आप से? अपने आप को खुश करो। दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे। ये दुनिया तो कुत्ते की पूंछ है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है? पकड़ करके सीधी कर दो और फिर टेढ़ी। अरे कुत्ते की पूंछ में एक पोगरी बांध दो, पोगरी, बांस का पाइप, और 6 महीना तक बांधे रहो। अब सोचो कि अब तो सीधी हो गई होगी, अब फिर निकाल लो, अब फिर देखो सीधी रहेगी, फिर वो टेढ़ी। ऐसे ये दुनिया है। इसको आप अपने अनुसार चाहो कि हम खुश कर लें तो यहाँ लोगों का मन टेढ़ा ही बना रहेगा, अमीन मेघ कुछ निकालते ही रहेंगे। इसलिए दुनिया के चक्कर में ना पड़ें, स्वयं अपने आप में खुश हो, मस्त हो। यहाँ सबके मन में अहंकार भरा हुआ है, स्वार्थ की बुद्धि भरी हुई है, इंद्रियों में चंचलता है। और ये जब तक है तब तक वो व्यक्ति अपने आप में कहाँ रहता है? उसके अंदर में अहंकार का प्रभाव रहता है। और अहंकार कहीं भी राज करेगा तो वो व्यक्ति ना सुखी रहेगा और ना दूसरों को सुखी रख सकेगा। इसलिए हर हाल में अपने ही मन को संतुष्ट करके साधन भजन में लगो। जो जितना अपने को पवित्र करेगा, आत्मशोधन करेगा, उतना ही सुखी रहेगा।
लोग कहते हैं कि मैं उनके कारण साहब बहुत दुखी हूँ। गुरुदेव जी कहा करते थे कि कोई अगर ऐसा कहता है कि उनके कारण दुखी हूँ तो वो पशु है। जैसे पशु को व्यक्ति जिधर चाहता है उधर हाँक देता है, पशु उधर चला जाता है। ऐसे ही हम अपने आप को दूसरों के हाथ में बेच दिया है। किसी ने हमें बुरा कह दिया तो हम बुरे बन करके अपने आप को दुखी बना लिए कि हाय मुझे उसने बुरा कह दिया। अब हम मान लिए उसकी बात। किसी ने हमारी थोड़ी सी बड़ाई कर दिया, हम गदगद हो गए और अपने को बड़ा अच्छा मान लिए। तो उसने हमें बुराई और भलाई की तरफ मानो हाँक दिया ना, तो पशु हो गए। पशु जैसे, यद्यपि पशु को हाँको जिधर उधर चला तो जाता है, लेकिन उधर आने और जाने की खुशी का वो दुख का एहसास नहीं करता हो। लेकिन हम लोग सुखी दुखी होते रहते हैं, थोड़े थोड़े में फूलते पचकते रहेंगे। जैसे टीवी होती है, टीवी दूर लगी है और उसका रिमोट कंट्रोलर होता है, और दूर बैठ करके व्यक्ति रिमोट ले करके चैनल बदलता रहता है। कभी आस्था चैनल सुनने लगा तो कभी और कोई चैनल सुनने लगा, कोई फिल्म लगा दिया, कोई भजन लगा दिया, तो कहीं नाटक लगा दिया, कोई सीरियल लगा दिया, बदलता रहा। ऐसे ही हम अपने जीवन का रिमोट कंट्रोलर दूसरे के हाथ में दे दिए। अब वो जौन जौन चाहे हमारे जीवन से वो चैनल बदलता रहता है। कभी हम सुखी हो गए, कभी दुखी हो गए, कभी खुश हो गए और कभी उदास हो गए। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये हमारी कमजोरी है। हम खुद अपने जीवन की चाबी को अपने पास रखें। अपने अनुसार हमें अपने मन को बनाना चाहिए, और व्यक्ति के अंदर में जितनी निर्दोषता आएगी, जितनी स्वस्थता आएगी, जितनी पवित्रता आएगी, उतना वो सुखी रहेगा। और निर्दोषता का प्रमाण है कि अपने मन को हम अपने आप में रखें, इंद्रियों को स्वस्थ रखें, और दुनिया के द्वारा कुछ कहे सुने जाने पर हम अपने मन को हल्का ना बनावें, थोड़े थोड़े में चंचल ना बने, शांत गंभीर रहे। कहने दो जिसको जो कहना हो, हम अपने आप में रहें। हाथी जाए बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि तुम खुद अपने आप में खुश हो, अपने आप में प्रसन्न हो, दूसरे को प्रसन्न करने के चक्कर में ना पड़ो। तुम जितना अपने आप को प्रसन्न रखोगे, स्वस्थ संयत रखोगे, तो समझ लो कि आपके लिए चिंतामणि सब ठौर। चिंतामणि का मतलब होता है चिंताओं को मिटा देने वाली वो मणि। जैसे किसी के पास रत्न हो जाए, मणि हो जाए, हीरा सोना चांदी आदि हो जाए, तो उसको कौन सी चिंता रहेगी? गोस्वामी जी ने कहा है कि जैसे एक मणि है, मणि में ही कपड़ा है, भोजन है, घर है, अनेक सुख सुविधाएं हैं, फल फूल है, दूध दही है, मेवे मिष्ठान है, सब उस मणि में है, दिखती नहीं है। उस मणि को भुना करके जो चाहो खरीद लो। ऐसे ही हमारे अंदर में सब कुछ है, और अपने अंदर के ही भावों को आप पवित्र कर लीजिए, मन को स्वच्छ कर लीजिए। बस जो चाहोगे, जहां रहोगे सब मिलता रहेगा। तेरे ही आनंद से चिंतामणि सब ठौर। अपने आप के पवित्र रहने से जहां रहेंगे वहीं हमारे दुख, चिंता, क्लेश और पीड़ा को मिटाने के लिए वो साधन हमारे पास उपलब्ध रहेगा। कोई दुख रहेगा ही नहीं, आनंद ही आनंद रहेगा। बहुत भोग को संग तहाइन रोगन को डर, धनहु को डर भूप अग्नि और त्यों ही तस्कर। सेवा में भय स्वामी समर में शत्रुन को भय, कुलहू में भय नारी देह को काल करत क्षय। अभिमान डरत अपमान सो गुण डर पत सुनि खल सबद,
सब गिरत परत भय सो भरे, अभय एक वैराग्य पद। भर्तृहरि जी का ये वो श्लोक है जिसका अनुवाद है कि भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम बले रूप भयम रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम, सर्ववस्तु भयान्वितम विभिन्नृणा वैराग्यमेवा भयम। उसी का अनुवाद है कि बहुत भोग को संग तहाँ इन रोगन को डर। भोगों में रोग का डर है, भोगे रोग भयम। जो बहुत भोगी होगा, इंद्रियों के भोगों में डूबेगा, वो रोगी होगा। भोग और रोग का गहरा संबंध है। भोग करेंगे, बेतरतीब कुछ भी खाए पिए देखे सुनेंगे, इंद्रियों को चंचल करेंगे, वासनाओं में डूबेंगे, तो अपने आप शरीर क्षीण होगा, कमजोर होगा, रोगी होगा। तो भोगों में जो बहुत भोगी बनेगा तो उसको भय रहेगा। कौन सा भय रहेगा? रोगी हो जाने का भय रहेगा। तो भोगी ना बने। अगर रोगों के भय से आप परेशान हैं तो फिर भोग को छोड़िए। धनहु को डर भूप अग्नि अरु त्यों ही तस्कर। आपके पास धन हो गया है तो आज ही नहीं इनकम टैक्स का डर है, पहले भी डर बना ही रहता था। आज तो नियम कानून कुछ बना करके और सरकार किसी ना किसी प्रकार से फंसा करके कानून में तब इनकम टैक्स का छापा मारती है और धन ले जाती है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। धन है और राजा 4 लोगों को भेज करके सब उठवा लेता था। अब पड़े रहो, कोई कुछ नहीं सुनने वाला, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, कोई प्रशासन नहीं, ऐसे होता था। तो धन में राजा का डर और चोरों का डर है। चोर आकर के लूट ले जाएं और आग लग करके नष्ट होने का डर है। तो इस प्रकार से धनी बनने में भी भय है। कोई बहुत धनी हो गया है तो अब निर्भय हो गया है, अब मैं एकदम सुखी हूं, ऐसी बात नहीं है। धनी बन जाएंगे और अपने ही भाई बंधु परिवार वालों का डर बना रहेगा, कहीं ये ना छीन हड़प ले। तो धन में भी निर्भयता नहीं है। सेवक कोई है, सेवा करता है, स्वामी का डर है। स्वामी हमारा प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है, पता नहीं कब नाराज हो जाए, कौन सा हमारा काम उसके लिए नापसंद हो जाए और वो हमें निकाल दे। आज बड़े आनंद से हम रह रहे हैं, उनके घर परिवार में रहकर सेवा करके आराम की ज़िंदगी जी रहे, खा पी रहे, गुजारा हो रहा है। अब पता नहीं कब नाराज हो जाए, निकाल दे और हमारी ज़िंदगी जीना दूभर हो जाए। बड़ा मुश्किल है। सेवक बनने में भी डर है। किसी की, सेठ की, साहूकार की, राजा की, धनी की सेवा करो, खतरा बना रहता है। आजकल प्राइवेट कंपनियां देख लो, जब तक कंपनियों में लोगों की नौकरी है, चकाचक खूब पैसा ही पैसा, माल ही माल आ रहा है और पता नहीं कब कंपनी वाले हमको निकाल फेंकें और एकदम मुंह के बल गिरे। अब कोई आवक नहीं, कोई आधार नहीं, अब परेशान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी में, सेवा में स्वामी से डर है कि पता नहीं कब वो हमें निकाल दे। समर में शत्रुन को भय। समर माने युद्ध। युद्ध करते समय शत्रुओं का डर होता है, पता नहीं कौन बलवान शत्रु आ जाए और कब किस शस्त्र से, किस तरीके से, किस न्याय कानून और नीति से हमको पछाड़ दे और हमें ही अपने ही भवन में, अपने ही किले में हमें बंदी बना दे। बड़ा भय रहता है, कब मार दे। युद्ध में शत्रु का डर बना रहता है। कुलहों में भय नारी। कुल परिवार में नारी का डर है, पत्नी है, बेटी है और भी किसी प्रकार की कोई नारी जाति की हमारे रिश्ते के, घर परिवार के संबंधित लोग हैं और डर बना रहता है कब उनके कौन सा कदम ऊंच नीच पड़ जाए, बदनामी हो जाए, समाज में हम
चार लोगों के बीच मुंह दिखाने लायक ना रह जाएं, भय बना रहता है। देह को काल करत छय। अब देह है, बलवान है, सुंदर है, बड़ा मन में स्वाभिमान जगता है, वाह इतनी ताकत, इतना बल, और इतने लोगों के बीच में हम अलग थलग दिखते हैं। एक व्यक्ति था लंबा चौड़ा, उससे कहा गया कि वो थोड़ा ऊपर सामान रखा है निकाल दो, एकदम बड़े अभिमान पूर्वक आए, निकाल दिए। और फिर लोगों से कहते हैं सब बौने बंटे लोग यहाँ बसे हैं, नहीं कर पाते हैं। उनको अपनी लंबाई का गर्व चढ़ गया, लेकिन 4 दिन में झुक गए। अब नजर उठा के दरवाजा नहीं देख पाते हैं, कमर झुकी है। ऐसे समय आ जाता है। ये देह का कौन मान गुमान, पानी का बुल्ला, ये पानी का फुटका कब फूट जाए, कौन इसका अभिमान करना। अपनी सुंदरता का घमंड, सुंदरता कौन सी सुंदरता। अरे जब शरीर में मलमूत्र ज्यादा बढ़ जाता है तब ज्यादा सुंदर लगने लगता है, वही घट गया तो सुंदर नहीं लगता। वो कहानी याद करिए कि एक नवयुवती को देख करके एक नवयुवक रीझ गया और कहा कि प्रिय, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। अब वो लड़की समझदार थी, अब कैसे इसकी बेवकूफ़ को बेवकूफ़ी बतावे कि तुम ऐसे हो। उसने कहा कि ठीक है, हम भी तुमको प्यार करते हैं, लेकिन फिर कहाँ कब हम मिलेंगे। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, आप मिलना ही चाहते हैं तो कल शाम को आइए, आज उचित समय नहीं है। अब एकदम खुश हो गया, लेकिन एक एक मिनट उसके एक एक वर्ष की भांति बीतने लगे। कल शाम तक का समय रह गया था, करीब करीब 25 घंटे का, 25-30 घंटे का समय। अब इंतजार की घड़ी बहुत विचित्र होती है। किसी तरह समय बीता और पहुंचा। और इधर उस लड़की ने क्या किया कि जुलाब की, तीव्र जुलाब की गोली खा लिया, और जुलाब ले लेने के कारण इतनी दस्त उसको हुई कि उस 25-30 घंटे में 40-50 उसको दस्त हो गई। और सारा दस्त एक गमले में करती गई, एक पात्र में करती गई। और अब उसके आने के पूर्व उसको एक सुंदर साफ कपड़े से ढांक करके रख दिया एक किनारे दरवाजे के बाहर, और अपना बिस्तर पर पड़ी थी। क्योंकि अब इतनी दस्त जिसको हो जाए तो शरीर की क्या दशा होगी। एकदम शरीर ढीला ढाला, असमर्थ, लाचार, कुरूप, भद्दा, बिखरा बाल, और मुंह में भी वो कांति ना रह गई। और लड़का आया, और आया एकदम खुश कि एकदम जाऊंगा तो फिर आनंद आ जाएगा, देख करके आलिंगन करूंगा। और जैसे ही देखा तो एकदम सहम गया, एक कदम पीछे हट गया। तब वो लड़की कहते, आओ आओ प्रिय, मैं वही हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। कहा रे क्या हो गया तुमको, कहा रे क्या हो गया, मैं वही हूँ बस। कहे तुम्हारी सुंदरता कहाँ गई। अरे आप मुझसे प्यार करते हैं कि मेरी सुंदरता से। अगर आप मेरी सुंदरता से प्यार करते हैं तो वो गमले में रखी हुई है। और दौड़ा गया और गमले को खोला, और जो उसमें से बदबू आई उसकी नाक फटने लगी। और घबरा, कहा ये क्या, कहा वो सुंदरता है। तो आखिर सुंदरता कहाँ चली गई। अभी जो 24-25 घंटे की सुंदरता थी अब वो निकल गई तो बाहर रखी गमले में। अब नहीं है तो शरीर सुंदर नहीं लग रहा है। सुंदरता से प्यार करना है तो उसी से प्यार करो ना। तो बड़ा उसके मन में ये चतुरता लग रही थी सुंदरता से प्यार करने का। आप समझ में आया और नाक दबा करके भागा वहां से। कहा रुको रुको, प्यार करते जाओ मुझसे। अब प्यार समाप्त हो गया। किससे प्यार कर रहा था वो। सुंदरता से प्यार करना हो तो करे उससे, और लड़की से प्यार करना है करता था तो करे इससे, लेकिन नहीं, अब नहीं कर सकता है। कुलहू में भय नारी देह को काल करत छय, अभिमान डरत अपमान सो गुण डरपत सुनि खल सबद, सब गिरत परत भय सो भरे अभय एक वैराग्य पद।
भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि अभिमान डरत अपमान सो गुण डरपत सुनि खल सबद। अभिमान डरता है अपमान से। जिसके अंदर में जितना अभिमान होता है उतना ही उसको अपमान का डर बना रहता है, माने रहता है कि कहीं वहाँ मेरा कोई अपमान ना कर दे। जितना ही अभिमान उतना ही अपमान। भर्तृहरि जी कहते हैं कि माने दैन्य भयम, मतलब जितना ही हम अपने अंदर स्वाभिमान को रखेंगे उतना ही डर बना रहेगा, छूटने का डर। सब गिरत परत भय सो भरे, अभय एक वैराग्य पद। साफ तरफ भय है, एक निर्भय पद वैराग्य ही है। भूर्णा वैराग्य मेवा भयम, वैराग्य ही एक निर्भय पद है। क्योंकि वैराग्य जहाँ है वो कहीं मोह नहीं, किसी का अभिमान नहीं, कुछ पाने का लोभ नहीं और खोने का डर नहीं, तो फिर भय कहाँ। सदगुरु कबीर ने कहा है कि पात झरनता देख के हंसती कुपलियां, हम चाले तुम चाली हो धीरी बापलियां। बूढ़े को देख करके जवान इतराते हैं और कहते हैं देखो इनका कैसा शरीर हो गया है, कैसा बुढ़ापा और झुका हुआ, कमर झुकी हुई लिए घूम रहे हैं। तो ये डर बना रहता है। चाहे जितना ये बाहर की सुंदरता हो जाए, लेकिन सारी सुंदरता एक दिन कांतिहीन होना ही है, इसको खोना ही है। पेड़ से पुराने पत्तों को झड़ते हुए देख करके कोमल जो नई नई पत्तियां आई हुई हैं उनको हंसी आ रही कि देखो ये पत्ते झड़ रहे हैं। तब वो पत्तियां कहती हैं हम चाले तुम चाली हो धीरी बापलियां। वो पुराने पत्ते कहते हैं कि अरे तू हंस मत, हम चल रहे हैं, तुम भी चल दोगे। आज अपनी कोमलता पर इतराओ मत, 4 दिन में तुम भी पीले पड़ जाओगे और रुखड़े हो जाओगे और अपनी उन डालों से गिर करके जहाँ तहाँ उड़ जाओगे। ऐसे सारे जवानों की सुंदरता की यही दशा होती है। बुढ़ापा आ जाता है, असमर्थता आ जाती है, कुरूपता आ जाती है, सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। जैसे पंकज पत्र पर जल चंचल ढरी जात, त्यों ही चंचल प्राण हो तज जई है निज गात। तज जई है निज गात बात अहनी के जानत, तो हूँ छाड़ विवेक नृपन की सेवा ठानत। निज गुण करत बखान निलजता उघरी ऐसी, भूल गयो सत ज्ञान मूढ़ अज्ञानी जैसी। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं जैसे पंकज पत्र पर जल चंचल ढरी जात। पंकज, पंकज का मतलब होता है कमल। ये पंकज के लिए योग शब्द है। शब्द 3 प्रकार से अर्थ देते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है योग रूढ़ शब्द, और तीसरा होता है योग शब्द। 3 होते हैं, रूढ़, योग, अयोग रूढ़। रूढ़ शब्द वे हैं जैसे किसी भी नाम, किसी भी चीज को कोई नाम रख लो, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, बस नाम रख लो, ऐसे पुकारने लग जाओ। लोटा, थाली, घर, गाय, बैल, भैंस, ये सब रूढ़ हैं। लोगों ने नाम रख लिया और वही पुकारने लगो। और धीरे से लोग जो जैसे जैसे समझ बढ़ती है अर्थ जानने लगे, अब उसको समझ लिए कि हाँ ये चीज है। अब लोटा का अर्थ निकालो योग करके अथवा योग रूढ़ करके, तो कोई अर्थ निकलेगा? लो माने क्या होगा, टा माने क्या होगा, तो कोई अलग अलग से थोड़े है। बस ये रूढ़ है, लोटा को लोटा कहने लग गए।
थाली को थाली कहने लग गए, घर को घर कहने लग गए, गाय को गाय कहने लग गए। तो ये रूढ़ है। और दूसरा एक शब्द होता है योग शब्द। योग, दो शब्दों को मिला करके अर्थ निकाला जाता है। हिमालय, हिम धन आलय, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को एक कर दिया और इसका एक तीसरा अर्थ निकलने लगा। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। लेकिन हिमालय जिसके लिए रूढ़ है, जिसके लिए रूढ़ है वो योग है, तो वो है हिमालय पर्वत के लिए। हिमालय माने हिमालय पर्वत। वहाँ ये नहीं कहेंगे कि बर्फ, बर्फ कह देने से हिमालय का अर्थ नहीं निकलेगा, और घर कह देने से भी हिमालय पर्वत का अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन हिमालय एक अलग अर्थ ही देता है, मतलब हिमालय पर्वत। इसी तरह और भी अनेक शब्द होते हैं। वाचनालय, वाचन करना एक अलग क्रिया है और आलय एक अलग क्रिया है, लेकिन जहाँ पर बैठ करके पढ़ा जाता है, बहुत पुस्तकें होती है, बहुत लोग आते हैं, इसलिए उसको वाचनालय कहा जाने लगा। शौचालय, ये भी योग रूढ़ है। कहीं भी शौच कर सकते हैं, खेत में कहीं करते हैं, उसे शौचालय थोड़े कहते हैं। शौचालय वह है जहाँ शौच किया जाए और आलय भी हो, घर भी हो, तो वह है शौचालय। ये योग रूढ़ है। और तीसरा अर्थ है योग रूढ़। योग भी है और रूढ़ भी है। जैसे पंकज, पंक माने अलग अर्थ होता है और जा माने भी अलग होता है। कीचड़ से जो पैदा हो उसे पंकज कहते हैं। तो कीचड़ से क्या पैदा होता है? कीचड़ से कुमुदनी भी पैदा होती है और अनेक प्रकार के घास पैदा होती है, काई भी पैदा होती है। कीचड़ में कमल भी पैदा होता है, कोकाबेला भी पैदा होता है, बहुत चीज़ें पैदा होती हैं, वो सब पंकज ही हैं। लेकिन ये योग होते हुए भी रूढ़ भी है कमल के फूल के लिए, कमल के फूल के लिए। तो इस प्रकार से ये शब्दों का निर्माण चलता है। तो यहाँ पर भर्तृहरि जी कमल के लिए कहते हैं, जैसे पंकज पत्र पर जल चंचल ढरि जात। कमल के पत्ते पर पानी पड़ता है और पड़ते ही तुरंत लुढ़क जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, क्या होता है? पानी डाल दो, चाहे 4 बूंद डालो और चाहे 1 गिलास डाल दो, और वो पानी ढरक जाएगा और फिर उसको देखो तो लगता है पानी पड़ा ही नहीं। अरुई के पत्ते पर भी ऐसा होता है, और भी कुछ ऐसी वनस्पतियां होती है जिन पत्तों पर होता है। तो वैसे ही भर्तृहरि जी कहते हैं, त्यों ही चंचल प्राण हूँ तज जई हैं निज गात। ऐसे जैसे कमल के पत्ते पर चंचल होकर के पानी लुढ़क जाता है, वैसे ये तुम्हारे प्राण हैं। ये शरीर को एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, बहुत चंचल हैं प्राण, आप इनको बनाए नहीं रख सकोगे। निज तज जई हैं निज गात। गात, गात यहाँ गात मुख के लिए रूढ़ शब्द है, लेकिन यहाँ देह के लिए है। तो ये देह को, जिस देह में प्राण 20, 25, 50, 60, 70, 100, 125 साल तक वो प्राण की धौंकनी चल रही है, फेफड़े से नाक तक की सांस आ रही जा रही, आ रही जा रही, कितने दिन तक? 60, 70, 100 नहीं, 125 साल तक ये श्वास की क्रिया चल रही है और वो फेफड़ा धौंक रहा है। और इतने दिन तक रहने के बाद भी उसको मोह नहीं हुआ है इस शरीर से, और कभी भी छोड़ के चल देगा। मतलब शरीर की क्षणभंगुरता पर भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि बहुत चंचल है ये प्राण, इस पर भरोसा मत रखो, कभी भी ये तुम्हें छोड़ के चले जाएगा। तज जई है निज गात, बात यह नीके जानत। अच्छी तरह से इस बात को समझ लो। तहु छाड़ विवेक नृपन की सेवा ठानत। अरे भोले मानव,
इतनी सब बात जानते हुए भी कि ये प्राण बड़े चंचल है, कभी भी छोड़ करके चले जाएंगे, जैसे कमल के पत्ते पर पानी ढरकता है वैसे ही, ये सब जानते समझते हुए भी तुम इन सेठों की और रजवाड़ों की सेवा करने में लगे हुए हो, इनको खुश करने में लगे हुए हो। क्या पाओगे? इनसे क्या मिल जाएगा? थोड़ा से 4 रुपया 2 कौड़ी मिल जाएगी, यही ना। इससे क्या होगा? देह के गुजारा के लिए तुम अपने साधना, शांति और स्वाभिमान को लुटा रहे हो। निज गुण करत बखान, निलजता उघरी ऐसी, भूल गयो सतज्ञान, मूढ़ अज्ञानी जैसी। ये रजवाड़े लोग अपने धन का, अपने तन का और अपने राजकाज का, अपने परिवार का, जिनको अभिमान करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है और अपने ही गुणों का बखान करने में ही जिनको फुर्सत नहीं मिल रही है, तुम भी जा करके उनके पास भाड़ बन करके उनको खुशामद करने में लगे हुए हो। भूल गए हो सत्य-ज्ञान, उस आत्मज्ञान को, उस साधना शांति को भूल गए जिससे तुम्हारा अज्ञान मिट जाए, बल्कि खुद अज्ञानी बन करके उन्हीं के पीछे दीवाने हो रहे हो। ये भर्तृहरि जी लोगों को जगा रहे हैं कि इन राजाओं के पीछे मत पड़ो, इन राजाओं से कुछ शांति और कल्याण का काम होने वाला नहीं है। ये खुद रजोगुणी हैं, तमोगुण से ढके हुए हैं, इंद्रियों की चंचलता में डूबे हुए हैं और इनको आत्मज्ञान, साधना, शांति कुछ है नहीं। इनसे कौन सी आशा कर रहे हो कि तुम्हारा लोक परलोक ये मंगलमय कर देंगे? हाँ, थोड़ा सा 4 कौड़ी दे देंगे, तुम्हारे खाने पीने के लिए हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हारा वो सारा स्वाभिमान लूट लेंगे। जीवन का वो जो सब कुछ अनमोल धन था, विवेक, विचार, वो सब समाप्त कर देंगे। इसलिए जागो और ज्ञानियों के पास जाओ, साधकों के पास जाओ। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अगर दिल का दर्द मिटाने की तमन्ना है तो फकीरों की खिदमत करो। खिदमत माने सेवा और उनकी खुशामद। खिदमत माने खुशामद, सेवा। तो इन धनियों की खुशामद करने के चक्कर में ना रहो। अगर खुशामद करनी है तो पवित्र, विवेक, साधना संपन्न इन गुरुजनों, त्यागियों, संतों की खुशामद करो। इनकी खुशामद करने से, ये खुशामद चाहते नहीं, लेकिन इनकी खुशामद करोगे तो इनसे ज्ञान मिलेगा। और दुनिया वालों की खुशामद करोगे तो थोड़े से रुपए मिल जाएंगे और भोग, मलिनता, गंदगी मिलेगी। इसलिए इन नर नारियों की खुशामद करने से हट करके ज्ञानियों की खुशामद करो, जिससे आत्म शांति मिले, आत्मज्ञान मिले और जीवन का वो परम धन, परम शांति मिले। तो इस प्रकार से भर्तृहरि जी का ये जो वचन रहे बड़े मार्मिक रहे। बस आज यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।